हेलो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर यूनियंस, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स इनकी कैलकुलेशन को आज की क्लास से स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर आपके पास गिवन सेट है ए, बी एंड सी। आप कोई भी 3 सेट्स है और यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट है, अगर ए, बी एंड सी आपके संदर्भ में, आपके इस केस में, इस कंडीशन में हमें कोई यूनिवर्सल सेट लेना हो तो हमें एक ऐसा सेट लेना पड़ेगा, उसके एलिमेंट्स को इस प्रकार से डिसाइड करना होता है कि ये जो ए, बी एंड सी है वो इस यू के क्या होने चाहिए, सबसेट। तो आप चेक कर सकते हैं यू के पास जो एलिमेंट्स है वो इस प्रकार से लिए गए हैं कि ए इसका क्या है, यू का सबसेट। क्यों सबसेट है? क्योंकि ए के 4 एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स है वो यू के एलिमेंट्स है, तो ए इस यू का सबसेट हुआ। बी के भी ऑल एलिमेंट्स यू के एलिमेंट है, तो बी भी इसका यू का सबसेट हुआ। सी आपके पास भी 4 एलिमेंट है, 5, 6, 7, 8, तो वो इसके पास है 5, 6, 7, 8, तो सी आप भी इस यू के क्या है, सबसेट है। तो सबसेट का नॉलेज तो आप स्टूडेंट्स रखते ही हैं। अभी हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और उनकी कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं, उसका आंसर कितने मेथड से दिया जा सकता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन आप बनाए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी, सिंपल क्वेश्चन बनाना है हम लोग, ए यूनियन बी, इसकी कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है। तो कैसे करेंगे? इसका आंसर 2 मेथड से दिया जा सकता है। कैसे? ए सेट को आप लीजिए, इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4 और 4 एलिमेंट इसके पास। आप यूनियन साइन यूज करेंगे स्टूडेंट्स, यूनियन, एंड बी है तो बी के एलिमेंट्स है 3, 4, 5, 6। ओके, अब आप देखिए इसका आंसर कैसे दिया जाएगा। हमें एक सेट लेकर आना है जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसा सेट। अब यूनियन की कैलकुलेशन कैसे है, आपने स्टडी करी हुई है। यूनियन का अर्थ है कि आपको एक सेट बनाना है, उस सेट के पास जो एलिमेंट होंगे वो कौन से होंगे, ए के ऑल एलिमेंट्स को आप यूज करेंगे, बी के भी ऑल एलिमेंट्स को यूज करेंगे। लेकिन नोट क्या है, ध्यान देना क्या है कि आप एक भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, उसको आप बार बार नहीं लिखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, ए के ऑल एलिमेंट्स को यूज करिए आप, तो हम कहेंगे 1, 2, 3, 4 हो गया। अब इसके भी आप ऑल एलिमेंट्स को यूज करेंगे 3, 4। ऑलरेडी इसके सेट पे हमने राइट कर लिया है, यूज ले लिया है, अवेलेबल है यहाँ पर, इसलिए 3 और 4 को अगेन हम राइट नहीं करने वाले हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा, 5, 6, ऐसे स्पेस। आपको समझ में आ गया होगा 3 और 4 ये एलिमेंट हमने यहां पर क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ऑलरेडी 3 और 4 हमने यहां से ले लिया है। तो 3 और 4 इसके भी एलिमेंट है, इसके भी एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, तो हम सिंगल टाइम एक एलिमेंट को एक सेट में लिख सकते हैं। तो उसका हमने पालन किया है एंड बाकी हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए। देख लीजिए, ए के ऑल एलिमेंट्स इसके पास आ गए हैं, बी के भी ऑल एलिमेंट्स के पास आ गए हैं। अब इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो सेट होता है, जो रोस्टर मेथड है, उसमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर निर्धारित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। आप किसी भी एलिमेंट्स को कोई भी स्थिति पर रख सकते हैं, कोई भी आप पहले पे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर 1 रखा, पे 2 रखा, तो ये जरूरी नहीं 1, 2, 1 भी लिखेंगे तब भी यही सेट होगा। इस सेट में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको समझ गए होंगे। लेकिन ज्यादा बेस्ट क्या होता है कि हम प्रॉपर ऑर्डर में रखें, तो वो दिखने में अच्छा लगता है, उसको पढ़ने में भी वो अच्छा लगता है। 1, 2, 3, 4, 5 तो अच्छा लगेगा, और ऐसे आप 2, 4, 3, 1 ऐसे लिखेंगे तो आंसर तो करेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा वो हमें कंफ्यूजन टाइप का ना, थोड़ा सा अपने आप में डिस्टर्ब करने वाला आंसर दिखेगा, लेकिन आंसर करेक्ट होगा। तो ए यूनियन बी का आंसर से देख सकते हैं आप। वेन डायग्राम से भी इसका आंसर दिया जा सकता है स्टूडेंट। कैसे दिया जाएगा वेन डायग्राम से, देखिए ए यूनियन बी,
सबसे पहले हम डायग्राम किसका बनाएंगे, ए का वेन डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स, ए का। तो आप सेट ए, ये यूनिवर्सल सेट होता है स्टूडेंट्स, ये यूनिवर्सल, इसके एलिमेंट्स है, ये आपका ए सेट है एंड ये कौन है आपका बी सेट है। दोनों सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जब ए एंड बी को यहां देखेंगे तो आपके और आपके पास 2 एलिमेंट कॉमन है, 3 एंड 4। जब कॉमन एलिमेंट है तो इनके लिए कॉमन स्पेस भी जरूरी है, कॉमन रीजन जरूरी है, इसे इंटरसेक्ट करेंगे ये। अगर दोनों के पास कॉमन एलिमेंट नहीं होते तो ये सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, सेपरेट रहते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम सबसे पहले यहां किसको बनाएंगे, ए का वेन डायग्राम, ए। ओके, ए सबसे पहले आप इसमें इसके एलिमेंट्स भी रखेंगे यहां पर। एलिमेंट्स दो क्या, ए के एलिमेंट्स कौन से हैं, पहले कॉमन एलिमेंट्स बताइए, ए एंड बी के पास कौन है, 3 एंड 4। अब ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से रह गए, 1 एंड 2। बी के रिमेनिंग एलिमेंट कौन रह गए, 5 एंड 6। अब यू के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो आप यहां से देख सकते हैं, कैसे देखेंगे, देखिए आप यू के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब आप यू के एलिमेंट्स यहां से रीड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां से आप ए के एलिमेंट्स भी रीड करिए, आप ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट 3 4 5 6। देखिए अब हमें इसको ए के लिए वेन डायग्राम बनाना है। ए के लिए बनाने का मतलब यहां पर जो ए का रीजन होगा, बाउंडेड रीजन, इसको हम लोग यहां क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। तो ये ए का वेन डायग्राम हो गया। अब यहां से हम देख सकते हैं ये ए का वेन डायग्राम क्यों है, क्योंकि हमने ए को हाईलाइट किया हुआ है, ए के एलिमेंट्स को शो कर रहा है ये 1 2 3 4, बाकी को थोड़ा सा डाउन रखा हुआ है, बाकी हाईलाइट होके कौन आ रहा है, ये आ रहा है इसमें। ठीक है, ये फ्रंट के ऊपर आ गया है। अब यूनियन साइन आएगा, यूनियन। अब स्टूडेंट्स किसका वेन डायग्राम बनाएंगे हम लोग, बी का वेन डायग्राम बनाएंगे, बी। तो इसके लिए वही सेम, दोनों ए एंड बी। आप यू के क्या है, सबसेट है ए एंड बी, इसलिए आपका जो सर्किल है वो इस रेक्टेंगल के इनसाइड हम ड्रा करते हैं, क्योंकि सबसेट होते हैं ना। अब इसके एलिमेंट देख लीजिए, कॉमन तो कौन है, 3 4 एंड 1 2 5 6, नेक्स्ट कौन हो जाएगा, 7 8 9। ओके, अब यहां पर वेन डायग्राम किसका बनाएंगे स्टूडेंट्स, हम बी का, क्योंकि फर्स्ट ए का वेन डायग्राम हो गया, सेकंड बी का वेन डायग्राम। तो इसमें केवल आप बी को हाईलाइट करके शो करेंगे कि हम ये वेन डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। ओके, अब क्या करना है आपको, इन दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन कैसे लेंगे, देखिए फाइनली सेम वेन डायग्राम होगा। ये सेट आपका ए हो गया, ये सेट हो गया बी हो गया, ये यूनिवर्सल सेट ए बी। एलिमेंट्स को भी आप कॉमन कौन था, 3 एंड 4, इसके एलिमेंट कौन है, 1 2 5 6 7 8 9। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट, ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी को। अब कैसे यूनियन कैसे लिया जाता है, ये ए का वेन डायग्राम, ये बी का वेन डायग्राम। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है ए बी कंप्लीटली उसमें शामिल होगा, साथ में बी भी कंप्लीटली उसमें शामिल होगा। तो ए को कंप्लीटली हाईलाइट किया हुआ ना, ए कंप्लीट जाएगा वहां पर। तो ए को आप ले लीजिए, ए के ऑल एलिमेंट्स को लेना है, कंप्लीट ए को लेना है कुल मिलाकर। ए का जितना भी डार्क रीजन है, ए जो यहाँ पर हाइलाइटर है वो कंप्लीट आएगा यहाँ पर, तो उसको हाईलाइट कर दिया। यूनियन का मतलब होता है साथ में आप बी भी लेंगे, बी का कंप्लीट रीजन वो यूज करेंगे, तो बी को भी ले लेंगे। तो इसमें ऐसे डाल जाएगा ये वाला, ये कंप्लीट बी को हमने ले लिया। लेकिन आप क्या देखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये 2 टाइम आ रहा है, 3 एंड 4, लेकिन हमें सिंगल टाइम लेना है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ए यूनियन बी का ही डायग्राम हो गया। अब यहां से आप आंसर बता सकते हैं इसका, ए यूनियन बी के एलिमेंट बता सकते हैं, जो हाईलाइट रीजन है वहां से कौन होंगे, 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर है। मैं इसका लिया से 1 2 3 4 5 6। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप 2 मेथड से दे सकते हैं।
एक मेथड तो आपके पास इनकी डेफिनेशन है, यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है ऐसे दे सकते हैं। एक सेकंड जो मेथड है कि आप वेन डायग्राम के थ्रू भी इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड आंसर देखिए, आप सेकंड क्वेश्चन देखिए आप कैसे, अगर हम ये यूनियन का बना लिया आप इंटरसेक्शन का बनाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आप सेट ए कौन होगा, अब देखिए 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी 3 4 5 6 कौन होगा स्टूडेंट इसका आंसर। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है, कॉमन एलिमेंट। आप दोनों के पास जो एलिमेंट कॉमन है, ए के पास भी हो साथ में बी के पास भी हो, वही एलिमेंट्स को लेकर, उन्हीं एलिमेंट्स को लेकर हम सेट बनाएंगे। कॉमन कौन है, 3 और 4 दोनों के पास है, 3 और 4। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं वेन डायग्राम से आंसर देना तो कैसे देंगे, देखो स्टूडेंट्स साहब, ए इंटरसेक्शन बी, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सेम यहां से बनेगा। ये देखो एक बार फिर से मैं इसको बना के रिपीट कर देता हूं। यूनिवर्सल सेट ऐसे, ए सेट है, बी सेट है, इसके बाद 3 4 1 2 5 6 सेम है स्टूडेंट, 7 8 9। ये ए को रिप्रेजेंट करेगा, ए फर्स्ट सेट है ना हमारा, तो ए को आप हाईलाइट कर देंगे। एंड इंटरसेक्शन आप बी के लिए, थोड़ा वेन डायग्राम में टाइम लगता है लेकिन अपने आप में अच्छा मेथड है। ये मेथड तब भी यूज किया जा सकता है जब आपके पास एलिमेंट हो ही ना, एलिमेंट्स ही नहीं हो तब भी आप इस मेथड से आंसर दे सकते हो, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो मेथड आप यूज कर रहे हैं ये तभी यूज कर पाओगे जब आपके पास एलिमेंट्स हो, तभी तो आप देखेंगे कौन से कॉमन है। लेकिन यहां पर हम एलिमेंट्स नहीं है तभी इसका आंसर दे सकते हैं हम लोग। देखो ये बी को रिप्रेजेंट करेगा, इसके एलिमेंट है 3 4 1 2 5 6 7 8 9 और ये यूनिवर्सल सेट। बी के लिए आप बी को हाईलाइट कर देंगे स्टूडेंट से, समझ गए। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना हम लोगों को, और इंटरसेक्शन के लिए फिर वेन डायग्राम बनेगा। कैसे बनेगा देखो, ये सेट आपका ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ए बी 3 4 1 2 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट। और ये बनेगा डायग्राम किसका, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन रीजन। कॉमन रीजन इन, ये ए का रीजन हो गया, ये ना ए का रीजन हाईलाइट जो रीजन है, ये बी का रीजन हो गया। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो इंटरसेक्शन का रीजन होगा। बताओ दोनों का कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला जो 3 4 वाला ना, ये देख लो यहां भी है तो यहां भी है, दोनों में कॉमन है। लेकिन जो बी का ये वाला पोर्शन है वो यहां पर शामिल नहीं है, देखो इसको हाईलाइट नहीं किया गया ना, वहां है, लेकिन ये देखो ए का रिमेनिंग, देखो वो यहां पर नहीं है। इसलिए दोनों का जो कॉमन रीजन है, दोनों को हमने ध्यान से देखा तो हमें समझ में आया कि ये आ गया। अब इसके एलिमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो इसके एलिमेंट्स को पढ़ो, कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं 3 और 4, और आपने जो फर्स्ट मेथड से आंसर दिया है ए इंटरसेक्शन बी, इसके एलिमेंट कौन आ रहे हैं 3 और 4। जो सेट मिलेगा उसके एलिमेंट कौन है, 2 एलिमेंट्स है 3 और 4। यहां से भी देखेंगे तो एलिमेंट्स क्या पढ़ रहे हैं 3 और 4। जो आपका हाइलाइटर रीजन है, हाईलाइट रीजन है, उसी से आपको एलिमेंट्स लेने होते हैं। तो ये वेन डायग्राम से हम आंसर ऐसे दे सकते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ऐसे हम नेक्स्ट कुछ कैलकुलेशन और देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले सकते हैं जैसे a माइनस बी, हमने यूनियन को देखा, हमने इंटरसेक्शन को देखा। अब डिफरेंस, टू सेट का जो डिफरेंस है वो कैसे लिया जा सकता है। जैसे हमारा क्वेश्चन है a माइनस बी, ए एंड बी का जो डिफरेंस सेट होगा वो कैसे होगा। देखिए फर्स्ट 1 2 3 4 ए के एलिमेंट ले लिए, माइनस सेकंड कौन है बी के एलिमेंट 3 4 5 6। ए माइनस बी का जो मीनिंग होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ए ओनली ए ऐसे कह सकते हैं हम लोग, ए
बट नॉट बी कह सकते हैं, ओनली ए बट नॉट बी, मतलब ए को लेना है लेकिन बी को नहीं लेना। बी को माइनस करने का मतलब बी नहीं, ए तो हो लेकिन बी नहीं हो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए किंतु बी नहीं, ऐसे हम कह सकते हैं। तो क्या करेंगे, ए के वो एलिमेंट आप लेंगे जो बी में न हो, क्योंकि आप बी के एलिमेंट ए के एलिमेंट ले लेंगे, सभी एलिमेंट ले लेंगे, लेकिन वो बी में भी है, तो फिर आपने माइनस बी कहां किया। माइनस बी का मतलब है बी तो माइनस होना ही चाहिए, बी के एलिमेंट्स तो माइनस में जाने ही जाने चाहिए। तो इसका आसान तरीका है, अगर किसी को डेफिनेशन ध्यान में नहीं रहती है, कंफ्यूज हो जाता है, तो आप कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल कर दीजिए। वैसे रूल नहीं है प्रॉपर, लेकिन हम लोग आसान करने के लिए ऐसा करते हैं। कैंसिल होते नहीं है कभी भी, आप कहेंगे सर ने बता दिया कैंसिल हो जाएंगे, नहीं, कभी भी कैंसिल नहीं होता है। ये हम लोग डेफिनेशन को जब याद नहीं रख पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग से आंसर नहीं दे पाते हैं, तो फिर हम लोग सेकंड ऐसा एक रूल बना लेते हैं, अपना खुद का रूल है जो हमें आंसर देने में हेल्प करता है, जबकि ये अपने आप में रॉन्ग है। 3 से कैंसिल नहीं होगा, 4 से कैंसिल नहीं होगा, ऐसे कैंसिल नहीं होता। कैंसिल होता है तो कंप्लीट सेट से सेम हो जाता है, तब जाके, ऐसे नहीं होगा एलिमेंट एलिमेंट कैंसिल। अब देखो, आप इसका जो आंसर होगा, ओनली फर्स्ट सेट के एलिमेंट ही लेना है, सेकंड सेट के रिमेनिंग एलिमेंट तो लेना ही नहीं है। बी नहीं, बी तो लेना ही नहीं है, लेकिन ए को भी कंप्लीट नहीं लेना, ए के भी उन एलिमेंट्स को उठाएंगे जो बी में है, तो मुझे वो कैंसिल कर दिए। आप सोचो बी नहीं मतलब बी लेना ही नहीं है, तो ए को ले लेंगे क्या, नहीं, ए के भी वही एलिमेंट लेंगे जो बी में न हो, जो केवल ए के पास हो, जो केवल ए के पास हो, ओनली ए। तो देखो 1 और 2 ए के पास है, लेकिन देखो बी के पास नहीं है, तो हम ये लेंगे। कोई भी 5, 6 में ले लो, नहीं, ये तो ए के एलिमेंट ही नहीं है। ओनली ए बट नॉट बी, ऐसे कह सकते हैं इसको, लेकिन बी तो लेना ही नहीं है, तो आंसर कौन आ जाएगा, इसके एलिमेंट कौन, 1 और 2। तो जो फर्स्ट सेट होता है उसी के रिमेनिंग एलिमेंट्स को लेकर हम डिफरेंस सेट लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये ए माइनस बी हो गया। अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करें, ए माइनस बी को, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, बहुत आसान होता है वेन डायग्राम बनाना। सेम वही पोर्शन है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ए बी, इसके एलिमेंट 3 4 1 2 5 6 7 8 9, यूनिवर्सल सेट हो गया स्टूडेंट्स। अब माइनस बी, बी को भी हमें ड्रा करना पड़ेगा ना, यहां पर समझ गया ना, ए बी 3 4 1 2 5 6 7 8 9 यू। अब सबसे पहले वेन डायग्राम बनेगा ए का, ये ए को रिप्रेजेंट करें, अभी करंट में किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट करने का मतलब हो गया हम उस पोर्शन को, उस रीजन को हाईलाइट करेंगे जो ए को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह रहे हैं ए को रिप्रेजेंट करने वाला ये सर्किल है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे, और इसके इनसाइड जितने भी एलिमेंट्स है वो एक एलिमेंट हो गए, तो एक एलिमेंट 1 2 3 4 चेक कर सकते हो, यही है। ये बी को रिप्रेजेंट करने वाला सेट होगा वेन डायग्राम, तो ये बी को आप ले लेंगे, ये कंप्लीट भी आ जाएगा। यहाँ बी के एलिमेंट पढ़ सकते हैं 3 4 5 6, 3 4 5 6। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे स्टूडेंट, डिफरेंस कैसे लिया जाता है देखिए, काफी आसान है डिफरेंस लेना। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, 3 4 1 2 5 6 7 8 9 यू। और डिफरेंस किसका लेंगे हम लोग, यहाँ क्या ले रहे हैं हम लोग, ए माइनस बी का वेन डायग्राम, वो हाईलाइट रीजन रहेगा जो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करता हो। ए हो लेकिन कौन ना हो, बी ना हो, मतलब इसके हाइलाइटर रीजन से इस रीजन को माइनस करना है, ठीक है। इसके हाईलाइटर रीजन से ये रीजन माइनस हो जाएगा, तो देखिए आप कौन सा, मतलब इसी का रिमेनिंग लेना है आपको, ए। तो देखो ये कंप्लीट ए है, इसमें से ये माइनस होगा, ये बी माइनस होगा, तो ये वाला पोर्शन माइनस हो जाएगा, ये तो है ही नहीं ऑलरेडी इसमें, ये तो ले ही नहीं सकते ना, ये तो हट जाएगा। तो ये जो है 3 4, ये इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो माइनस हो जाएगा, तो कौन सा जाएगा, ए माइनस। तो ओनली ए, इसका मीनिंग होता है ओनली ए। 3 4 को क्यों नहीं लिया,
कि 3 4 ए के एलिमेंट है लेकिन बी के भी तो है, तो बी को तो माइनस किया हुआ है, ओनली ए बट नॉट बी। तो हम कह रहे हैं ए में से जब ये डार्क रीजन माइनस करेंगे तो ये वाला आपका रीजन हो जाएगा, इसको बोलते हैं ए माइनस बी। कितना आसान हो गया स्टूडेंट्स। ऐसे हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर बी माइनस ए, तो बी के एलिमेंट्स कैसे लेंगे बताइए आप। अच्छा अब ये भी चेक कीजिए स्टूडेंट्स, अब a माइनस बी के एलिमेंट्स क्या है 1 एंड 2, यहां से मिला a माइनस बी 1 एंड 2 सेम हो गया, तो आंसर हम वेन डायग्राम से भी कंप्लीट कर सकते हैं, आंसर हम अकॉर्डिंग डेफिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी सॉल्व करके देखने चाहिए। बी माइनस ए में बी के एलिमेंट्स फर्स्ट लेंगे 3 4 5 6 माइनस ए 1 2 3 4। अब कैसे होगा स्टूडेंट्स, बी माइनस से ओनली बी होता है बट नॉट ए नहीं, ए के एलिमेंट तो लेना ही नहीं है, और बी के भी कौन से एलिमेंट जो रिमेनिंग जो बी में न हो तो कॉमन को कैंसिल कर दो, 3 4 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल, और ओनली बी के एलिमेंट्स ही लेना है, ए के नहीं लेने आपको, तो एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे 5 6। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा वो आप खुद बनाएंगे। पहले ये बी वाला वेन डायग्राम बनेगा, उसके बाद ये ए वाला बनेगा, उसके बाद क्या करेंगे बी माइनस ए में तो ओनली बी बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, ये वाला। तो एलिमेंट्स कौन से होंगे 5 6, मैच कर सकते हैं 5 6। तो ऐसे ए माइनस बी बना सकते हैं, बी माइनस ए बना सकते हैं। स्टूडेंट्स यहां से हमने इंपॉर्टेंट क्या देखा कि ए माइनस बी उसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2, बी माइनस ए के एलिमेंट क्या होंगे 5 एंड 6 होंगे ना। तो हम क्या कह सकते हैं a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आगे चल के प्रॉपर्टी के रूप में हम देखते हैं कि आप नॉट इक्वल है, आप देखेंगे इसको a माइनस बी एंड b माइनस ए जो सेट होते हैं वो इक्वल सेट नहीं होते, आप दोनों के एलिमेंट्स कभी मैच नहीं करते हैं। जो एलिमेंट a माइनस बी के पास है वो b माइनस ए के पास नहीं है, कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर होता है, इसलिए दोनों के बीच कौन सा साइन यूज करेंगे नॉट इक्वल। तो स्टूडेंट्स और हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट हम ले सकते हैं, जैसे हमारे से क्वेश्चन करे और वो क्वेश्चन कर सकता है ए डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ सेट ए। तो इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट्स क्या होगी, यूनिवर्सल सेट जरूरी है, जब भी किसी भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट सेट लिखना चाहते हैं तो वो उस क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आपको जरूर मिलेगा, आपको नहीं लिखना है। आप क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे समझ लीजिए आप ए बी एंड सी, इनको लेकर आपको यूनिवर्सल सेट लिखना है। कुल मिला के क्या हुआ, आप एक ऐसा सेट लिखेंगे जिसके पास ये सभी एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स होने चाहिए, 3 4 5 6 ये भी होने चाहिए, 5 6 7 8 ये भी होने चाहिए। तो ये ऑल एलिमेंट्स इसके पास होने चाहिए। आप चाहे तो एक्स्ट्रा में भी एलिमेंट दे सकते हैं, जैसे आपने यहाँ पर 9 दे दिया, किसी स्टूडेंट की 4 है तो 10 भी इसमें दे सकता है, वो भी करेक्ट होगा। कोई स्टूडेंट कहता है मैं 0 को भी इसमें लूंगा तो वो भी करेक्ट होगा, कोई कहेगा मैं -1 भी लूंगा तो वो भी करेक्ट होगा। मतलब ये एलिमेंट्स तो होने चाहिए, कंपलसरी है। ए बी सी इन तीनों सेट के एलिमेंट्स यू के पास होने चाहिए, तभी तो आप तीनों इसके सबसेट होंगे, तभी ये यूनिवर्सल सेट होगा। लेकिन आप इनके अलावा अतिरिक्त एलिमेंट और कितने भी दे सकते हैं, तभी यूनिवर्सल सेट होगा। इसलिए हर स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। इसलिए जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी ऐसा पूछा जाएगा तब आपको यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा ताकि आंसर सबका कॉमन हो। तो u माइनस ए हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आप कैसे निकालेंगे, माइनस तो आप जानते हैं डिफरेंस कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स यू के हैं। माइनस ए के लिए क्या करेंगे आप, 3 4 5 6 सॉरी माइनस ए है ना, तो
तो ए के एलिमेंट्स लेंगे, मैंने बी के एलिमेंट्स राइट कर दिए 1 2 3 4। अब कैसे करते हैं माइनस स्टूडेंट्स? कॉमन u माइनस ए का मतलब है ओनली u, ओनली u मतलब माइनस ए कर देना, ए तो नहीं, ठीक है, u इंटू ए नहीं ऐसे बोलते हैं हम लोग, ऐसे कहते हैं ओनली u बट नॉट ए। ओके स्टूडेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल करिए, ये हम एक रास्ता इसमें अपना के चलते हैं, ऐसे हो जाता है स्टूडेंट, 3 को 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से हो जाएगा। अब u के रिमेनिंग एलिमेंट a के तो लेने ही नहीं है, लेकिन a यहाँ पर है भी नहीं, रिमेनिंग होते तब भी नहीं लेते हम, ओनली u। तो स्टूडेंट्स क्या होगा 5 6 7 8 9 ऐसे, ये आपका a डैश हो गया। क्या मिला स्टूडेंट्स आपको? a डैश। अगर आप चाहते हैं a डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिखना, a डैश का होल डैश, मान लो ऐसा हो सकता है रिपीट, आपको इसको कंटिन्यू करना है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा u माइनस a डैश। तो u के एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस a डैश। a डैश ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ, वो इसके एलिमेंट्स कौन होंगे 5 6 7 8 9। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग कैंसिल करें एलिमेंट्स को, कैंसिल करें 5 6 6 कैंसिल, 7 7 8 8 9 9 कैंसिल हो रहा ना। अब u के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे 1 2 3 4, ये आ गया। जब इस सेट को आप क्वेश्चन के साथ मैच करेंगे 1 2 3 4 एलिमेंट रखने वाला सेट कौन हो गया a हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं इसको a, और ये तो a सेट आ गया। तो यहां से हमें एक प्रॉपर्टी भी मिल रही है, हम इसको लर्न कर सकते हैं, a डैश का होल डैश इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको a मिल रहा है। a डैश आपने निकाला फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो रिपीट होके a मिल जाएगा। ऐसे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, b डैश का होल डैश इक्वल टू क्या ले सकते हैं b लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे प्रॉपर्टी है, रूल है, इसको लर्न किया जा सकता है, होल डैश इज इक्वल टू c ऐसे। अब किसी भी सेट के लिए इसको आप चेक कर सकते हैं, तो ये अपने आप में एक प्रॉपर्टी हो गई है। अगर हम इसको वेन डायग्राम से शो करें, a डैश का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, तो a डैश का वेन डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट, a डैश इज इक्वल टू u माइनस a, u का वेन डायग्राम बनाएंगे पहले हम, u और ये u है, इसके अंदर a होगा, a थोड़ा सा हम साइज बढ़ा देते हैं इसकी, a के एलिमेंट कौन है 1 2 3 4, u के रिमेनिंग एलिमेंट कौन है 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 और माइनस a। वेन डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करें स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, आप सबसे पहले a डैश निकालना है, इसके लिए u, यहाँ u को हाईलाइट करना है, u यूनिवर्सल सेट, u का मतलब हो गया u कंप्लीट आ जाएगा, जो आपका रेक्टेंगल है वो u को शो करता है ना, आपका ये जो रेक्टेंगल है इसका मीनिंग है u को शो कर रहा है, ये कंप्लीट को हाईलाइट कर देंगे, ये है u। u के एलिमेंट्स यहाँ से आप रीड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये u के एलिमेंट है, यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब a को रिप्रेजेंट करने वाला वेन डायग्राम जो ओनली a को रिप्रेजेंट करे, a, तो a के लिए आप जानते हैं सर्किल का यूज किया हुआ है। अब हमने इसमें b इसलिए ले लिया है क्योंकि क्वेश्चन में b का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए हमने b के लिए कोई सर्किल यूज नहीं किया है ना, इसलिए डिस्टर्ब करेगा फालतू में, हमने एक पर काम किया हुआ a। अब इन दोनों का आप क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है ओनली u बट नॉट a, इसमें a न हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब क्या करना है, ये जो डार्क रीजन है इसमें से इस डार्क रीजन को माइनस करना है, माइनस करना मतलब a को माइनस करना है, तो ये डार्क रीजन है a, तो इसमें माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग होगा वो आपका u माइनस a होगा, रिमेनिंग ये, तो सर्किल a है वो माइनस हो गया। कितना आसान है स्टूडेंट, देखो ये आपका हो गया a डैश,
इसको बोलते हैं u माइनस ए डैश। अब आप ए डैश के एलिमेंट्स यहां से अगर रीडिंग करना चाहते हैं ए डैश के एलिमेंट, तो क्या कौन से होंगे? देखो 5 6 7 8 9, 5 6 7 जो डार्क रीजन है वहां से लेंगे 5 6 7 8 9, और वहां से देख लो ए डैश के एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 सेम है। तो वेन डायग्राम से भी आप ए डैश शो कर सकते हैं, और जो डेफिनेशन है ए डैश की वहां से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर ए डैश का फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट लिखना हो, ए डैश का होल डैश, तो क्या होगा स्टूडेंट्स? u माइनस ए डैश, जानते हैं? अब u माइनस ए डैश कैसे बनेगा? आप जानते हैं, जो बना हुआ है ऑलरेडी। u कैसे बनेगा? ये a हो गया, ये u हो गया। u कैसे बनता है स्टूडेंट्स? u में तो कंप्लीट आता है, ये लो रेक्टेंगल बना रखा ना u, और माइनस ए डैश ये भी हमने बना रखा है, देखो ये a है, ये u है। ए डैश कहाँ है? ये ना ए डैश, ये बना हुआ ना ए डैश, और ये u। ए डैश में कौन सा आएगा? a नहीं आएगा। ए डैश का मतलब u माइनस ए, u में से a को माइनस किया हुआ है, a नहीं होगा, ये लो हो गया स्टूडेंट्स। देखो कितना आसान है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप, डिफरेंस बताओ आप, डिफरेंस लो। इस डार्क रीजन में से इस डार्क रीजन को माइनस कर दीजिए, तो ओनली ये वाला डार्क रीजन बचेगा, ए वाला, ये वाला होगा, ये लो, ये लो, ये। ओके, और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ए डैश का होल डैश, ए डैश का होल डैश, जिसको बोलते हैं u माइनस ए डैश। इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना आप, तो स्टूडेंट आपको पता चल जाएगा 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स लिख सकते हैं, 5 6 7 8 9। तो ए डैश का होल डैश आपको मिलेगा, वो क्या मिल रहा है? यहाँ से ए मिल रहा है, चेक कर लीजिए, ए मिल रहा है, देख लो ए मिल रहा है। इसके 1 2 3 4 एलिमेंट्स कौन है? ये 1 2 3 4। तो ए डैश का होल डैश आप देखेंगे तो आपको क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स? ए मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या स्टडी कर लिया है? यूनियन कैसे लिया जाएगा, इंटरसेक्शन कैसे लिया जाएगा, और उस दोनों का कोई भी दो सेट है उनका डिफरेंस कैसे लिया जाएगा, और किसी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, वो भी हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट और क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपको मिलता है स्टूडेंट से मिलता हो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे मिल जाए, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? पहले आप ए यूनियन बी इसको सॉल्व करेंगे, फिर यहां से जो सेट मिलेगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो कैसे लेना है स्टूडेंट्स आपको देखिए, ए यूनियन बी ऐसे लेंगे 1 2 3 4, और उसका यूनियन लेंगे किसके साथ? बी के साथ 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आप ये ब्रैकेट ले लेंगे, और इंटरसेक्शन सी, सी को आप नेक्स्ट अभी ले लेंगे, लिख लेंगे हम लोग। तो देखिए क्या आंसर होगा इसका। इन दोनों का यूनियन कैसे लिया जाएगा? यूनियन का मीनिंग है आप दोनों के ऑल एलिमेंट्स को यूज करके एक सेट लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया स्टूडेंट्स ये। तो अब इंटरसेक्शन साइन आ जाएगा, और सी के एलिमेंट्स 5 6 7 8 ऐसे। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लिया जाएगा? आसान है, यहां से राइट कर दीजिए। इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लेकर सेट लिखना। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन है? ओनली 5 एंड 6, जो दोनों के पास है 5 एंड 6 ऐसे। तो ये आ गया। अगर इसका वेन डायग्राम बनाना चाहे हम लोग, तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट? देखो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले हम ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाएंगे स्टूडेंट्स। ए यूनियन बी का देखो, ये सेट ए हो गया, ये बी हो गया, और ये कौन हो गया? सी हो गया। ए बी सी, और ये कौन हो गया? यू। अब ए यूनियन बी, अगर आप चाहते हैं एलिमेंट्स को लिखना, तो एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे? देखो, फर्स्ट ये एलिमेंट्स लिखेंगे जो सबके पास कॉमन है, तीनों के पास कॉमन एलिमेंट्स।
तो ऐसा कोई एलिमेंट है जो तीनों के पास हो? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ए एंड बी के पास कॉमन कौन है? 3 एंड 4, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। बी एंड सी के पास कॉमन एलिमेंट 5 एंड 6, 6। ए एंड सी के पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गया? ये वेन डायग्राम जो हम बना रहे हैं वो क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ए एंड सी के सर्किल एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको मैं क्या कर लेता हूं, इरेज कर लेता हूं एक बार के लिए, फिर आप देखिए, क्योंकि ए एंड सी के सर्किल एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे? इरेज नहीं करेंगे। तो देखिए आप यहां पर ये कैसे वेन डायग्राम बनेगा। यहां से ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ये सेट सी हो गया, ऐसे बनेगा स्टूडेंट। ए बी सी, ए और सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए एंड बी के पास कॉमन एलिमेंट्स है 3 एंड 4, बी एंड सी के पास भी कॉमन एलिमेंट है 5 एंड 6, लेकिन ए एंड सी के पास कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए ए एंड सी के सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और ये कौन हो गया? यूनिवर्सल सेट। ए के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन होंगे? 1 2, बी के एलिमेंट 3 4 5 6 हो गया, ओके, कोई रिमेनिंग एलिमेंट नहीं है। सी के एलिमेंट 7 8 और इसके एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब स्टूडेंट्स क्या करना है? इसको ए यूनियन बी बनाना है, इसको ए यूनियन बी। वेन डायग्राम ए यूनियन मतलब ए के ऑल एलिमेंट्स ऐसे एंड बी के भी ऑल एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट 2 टाइम आएंगे, लेकिन आप जानते हैं उसको सिंगल टाइम लिया जाता है यूनियन में। अब इंटरसेक्शन सी, सेम ऐसे बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे सर्किल वैसे बनेंगे। एक बार जो सर्किल क्वेश्चन में बन जाता है सेम ऐसे के सर्किल बनते हैं। अब ये सी को रिप्रेजेंट करने वाला तो ओनली सी, इसमें सी आएगा। अब एलिमेंट्स भी देखो स्टूडेंट 5 6 7 8 3 4 1 2 9 यू, ऐसे। ये जो वेन डायग्राम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए यूनियन बी को, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी को। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लाना है आपको, तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे आएगा? देखो यहां बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। सेट ए, सेट बी, सेट सी, ए बी सी। इसके एलिमेंट है 5 6 कॉमन, 3 4 कॉमन, 1 2 7 8 एंड 9 यू। अब स्टूडेंट दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में जो कॉमन रीजन है, जो हाईलाइट रीजन होता है ना, हाईलाइट, ये हाईलाइट कर रखा है, इसमें ये हाईलाइट है, इन दोनों के हाईलाइट रीजन में जो कॉमन रीजन है वो इसका आंसर होगा। तो कॉमन कौन सा होगा? ओनली जो 5 6 वाला स्पेस है ना, वो कॉमन होगा ऐसे। तो ये कहलाएगा ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम। अगर इसके एलिमेंट्स को आप पढ़ेंगे तो एलिमेंट्स क्या मिलेंगे? 5 6। आप चेक कर लीजिए, जब हम कैलकुलेशन बेस पे आंसर दे रहे थे तो आंसर क्या रहा था? वो सेट जिसके एलिमेंट्स कौन थे? 5 6। तो ऐसे हम एक साथ एक ही क्वेश्चन में दो दो जो आपके ऑपरेटर्स है, ऑपरेशंस है, उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेन डायग्राम से भी उसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे हम एक क्वेश्चन और आपके सामने रख देते हैं, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश स्टूडेंट जानते होंगे आप। सबसे पहले आपको ए डैश लिखना होगा। ए डैश के लिए क्या चाहिए आपको? ये क्वेश्चन दे रहा है आपको फर्स्ट ए डैश। ए डैश के लिए क्या होगा? फॉर्मूला बताइए आप, u माइनस ए। जानते ना आप u माइनस ए कैसे लिखेंगे? ये u है, इसमें से माइनस ए कर देंगे तो कॉमन एलिमेंट काट दीजिए, रिमेनिंग किसके एलिमेंट? u के। तो इसमें डायरेक्ट लिख रहा हूं 5 6 7 8 9। यहाँ पर क्या हो गया? कौन हो गया? ए डैश हो गया। ऐसे स्टूडेंट बी डैश कैसे लिखेंगे आप? u माइनस बी। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये u माइनस बी कैसे लिखेंगे? u में से b को कैंसिल कर देंगे
तो ओनली यू में 1 2 3 सॉरी देखिए आप b माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4 5 6 नहीं आएगा, कौन आएगा 7 8 9। चेक कर लीजिए स्टूडेंट 3 4 5 6 3 4 5 6 को कैंसिल करना है ऐसे। a डैश u माइनस एक बार फिर से चेक कर लीजिए 1 2 3 4 नहीं आएगा, 5 6 7 8 ओके करेक्ट है। अब क्या निकालना है इन दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे देखा, सबसे पहले a डैश को लिखा जाएगा 5 6 7 8 9 इंटरसेक्शन 1 2 7 8 9। स्टूडेंट्स आंसर दीजिए। इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है, कॉमन एलिमेंट को लेकर। कॉमन एलिमेंट बोलिए दोनों में, कॉमन एलिमेंट कौन है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 1 2 भी नहीं है, 7 8 9। ये स्टूडेंट्स हो गया है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ऐसे आप लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैसे, ये भी कर सकते हैं ए डैश यूनियन बी डैश भी आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड ये भी कर सकते हैं ए यूनियन बी का होल डैश। कैसे करेंगे होल डैश, सबसे पहले ए यूनियन बी को निकालेंगे आप, और फिर उसको निकालने के बाद क्या करेंगे u माइनस ए यूनियन बी। जो आप ए यूनियन बी सेट कैलकुलेट करके लाएंगे उसको आप u के साथ क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा होल डैश। तो स्टूडेंट ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं है, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो ये ऑपरेशन है यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो इन्हीं से लेकर आपसे किए जाता है। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और आसानी आपको आंसर देने में होगी। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास को हम यहीं पर इसी के साथ समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।